ओम शांति। आज बाबा के 27 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाई। आप आत्माओं का स्वधर्म शांत है और सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको बताओ कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। शांति यहाँ वहाँ भटकने से नहीं, स्वधर्म में टिकने से अनुभव होगी। बाबा ही आकर के नॉलेज देते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। जब बाबा की और ड्रामा की नॉलेज मिलती है तो पुण्य आत्मा बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान से समझेंगे। बाबा को समझ जाने से और इस ड्रामा को अच्छी रीति समझ लेने से पुण्य कर्म करना शुरू कर देते हैं। सदगति दाता एक बाप है जो सदगति का मार्ग बताते हैं और कोई सदगति नहीं दे सकता। बाबा ने याद दिलाया कि आप आत्माएं जब शांति धाम में थी तो बिल्कुल शांत थी। जब ये देह रूपी वस्त्र लिया, पार्ट बजाना शुरू किया, तो आप पहले सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, धीरे धीरे भक्ति मार्ग शुरू हुआ। अब कलयुग के अंत में फिर से बाबा पावन बनाने आए हैं। जब चाहो देह रूपी बाजे को बजाओ, जब चाहो इससे अलग हो जाओ, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जिन बच्चों को अपने धन का, साहूकारी का नशा रहता है वो कभी बाबा के नहीं बनते। बाबा है गरीब निवास। बाबा आए हैं गरीबों को साहूकार बनाने के लिए। अगर किसी को धन का नशा रहता है, बाबा ने कहा वो बाबा को पहचानते नहीं, बाबा के बनते नहीं। ये बात याद रखनी है। भले ही किसी के पास लाख हैं, करोड़ हैं, कोई लखपति है, करोड़पति है, पद्मपति है, सब मिट्टी में मिल जाना है। अब वापस घर जाना है। देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। बाबा ने कहा ये देही अभिमानी बनने की बात केवल बाबा कहते हैं। बाबा ने सतयुग की स्मृति दिलाई। वहाँ पे ना तो दुख है, ना अशांति है, ना ही कोई बीमारी है। अब ऐसी दुनिया में चलना है। बाबा सबको घर ले जाने के लिए आए हैं। महान और मेहमान की स्मृति, ये दोनों स्मृतियाँ बहुत पक्की करनी है। मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्मा समझने से जो भी कहीं कोई आकर्षण है, कमजोरियाँ हैं, सब समाप्त हो जाएंगी। और जितना अपने आप को मेहमान समझेंगे, इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी उपराम और साक्षी दृष्टा बन जाएंगे। बाबा ने कहा यह अभ्यास साधारण संकल्पों को भी समाप्त कर देगा। जहाँ पर सबका सहयोग है, सच्ची शुभ भावनाएं हैं, तो वहाँ सब कार्य सरल हो जाता है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं उपराम और साक्षी दृष्टा हूँ। मुझे हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। चलते फिरते अंतःकरण से अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, ताकि हमारी सूक्ष्म कमजोरियाँ, आकर्षण सब समाप्त हो जाए। दूसरों को भी इस महानता की दृष्टि से देखेंगे। महान कार्य करेंगे, महान चिंतन करेंगे। महान आत्मा हूँ, इस स्मृति को स्वीकार करेंगे। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में स्थित रहना है। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। कुछ न कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है
जो अभी तुम पढ़ते हो? कौन सी नॉलेज बाबा के पास है जो अभी तुम पढ़ते हो? बहुत सुंदर बात, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। जब बाबा को भूल जाते हैं, सर्वव्यापी कहने लगते हैं, तो पाप आत्मा बन जाते हैं, और जब बाप और ड्रामा को जान जाते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक बाप है। सबको सदगति देने वाला एक बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को कहेंगे, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं था, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसे स्वर्ग कहते हैं। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसे स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था और अब नर्क बना। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता, कलयुग अंत को और ही रोरव नर्क कहा जाता, दुखधाम कहा जाता। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत ही सुखधाम था कब? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का ग्रस्त धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। क्या क्या था सतयुग में? पवित्रता थी, सुख शांति थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना, सब विकारी बन गए। यह है दुख धाम। भारत सुख धाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वो है शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, इसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। शांति धाम को स्वीट होम कहते हैं, निराकारी दुनिया कहते हैं। वो है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता, शरीर से पार्ट बचाना होता। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। ये भ्रष्टाचारी पतित धाम, तभी तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं। बुला रहे हैं आ जाओ, लेकिन वो है कौन ये जानते नहीं, इसलिए निधन के बन गए। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना दुख अशांति मारा मारी है। ये है रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है। कलयुगी दुनिया रावण राज्य है, यहाँ ना सुख है ना शांति। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते नहीं, यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे। जब सतयुग था तो कोई भी विकार नहीं था। ऐसा विजन बनाए, याद करें उस दुनिया को जहाँ निर्विकारी थे, एक भी विकार का नाम नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कब किसी को सुख नहीं दे सकते। जिनमें देह अभिमान है वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पदमपति है तो वो सुखी है। ऐसे मत समझो कि कोई लखपति करोड़पति पदमपति है तो वो कोई सुखी है।
नहीं, ये सब माया का भबका है, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। बाबा कहते जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता, स्वर्ग की स्थापना करने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वो नर्क कैसे बन गया? जो भारत हेवन था वो नर्क कैसे बन गया? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुम्हें राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पति दुनिया में मिल ही नहीं सकती, कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अब तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा से सुख शांति का वर्षा लेने के लिए फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक बाप है, अच्छे से पक्का कर लेंगे। सदा सुखी बनाने वाला, सुख शांति देने वाला एक बाप है। सदा दुखी बनाने वाला रावण है। अपने आप से बात करते रहेंगे, सुखी बनाने वाला कौन, दुखी बनाने वाला कौन? रावण दुखी बनाने वाला है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सत्युग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण नहीं छूट सकता। जब तक 5 विकारों का दान नहीं देंगे तब तक दुख का ग्रहण नहीं छूट सकता। कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक 16 कला संपन्न देवता बन ना सके। बाप सबका सदगति दाता है। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए। नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं। जानते हैं ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बोधी आए, लक्ष्मी नारायण के राज्य का तो किसी को पता नहीं। ये बाबा बैठ के समझाते कि चक्र कैसे फिरता है। जो स्कूलों में पढ़ते हैं, द्वापर से मिलती है वो हिस्ट्री। उससे पहले क्या था, जब यहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, कैसे करते थे वो तो कोई जानते नहीं। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो क्या बन गया। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? बाबा कहते जब तुम पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आके पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जब जब आप पाप आत्मा बनते हो मैं पुण्य आत्मा बनाता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है जिसे कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वो आकर के पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई नहीं। मनुष्य को भी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। सत्युग की दुनिया में कोई बीमार नहीं था, रोगी नहीं था। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाबा आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नर्क बनाते हैं। ये खेल है जिसे कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वह कोई सदगति मार्ग नहीं। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा आकर के हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। बाबा को स्पिरिचुअल फादर कहते हैं। वह है आत्माओं का बाप। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ।
फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुम्हें एक बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। सतयुग त्रेता में सत्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में नॉलेज नहीं है। जो ब्राह्मण हैं उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। पर जब देव स्वरूप में है तो वहाँ ये सत्य ज्ञान की नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से नॉलेज आ ना सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु ये कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा ही बनाते हैं। आत्मा को पारस बुद्धि बाबा बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती, फिर पत्थर बुद्धि बन जाते। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई। आप जो पारस बुद्धि थे उसमें खाद डलती चली गई। फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाबा कहते हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे, मेरे पास आ जाएंगे। याद की यात्रा से ही पावन बनेंगे, फिर मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह है दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह है दुख धाम, यहाँ विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद बाप से वर्षा मिल सकता है, फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हैं। बाप द्वारा पावन बनने में 1 सेकंड मिलता है। बाबा आकर के पावन बनाते 1 सेकंड में, बाप द्वारा पावन बनने में 1 सेकंड लगता। अब तुम आए हो बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। सत्युग की दुनिया जहाँ जीवन भी है लेकिन मुक्त अवस्था में है, बाबा के पास आए हैं जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते, रावण जीवन बंद का श्राप देते। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसी को सुख शांति मिल ना सके। कलयुगी दुनिया दुख धाम है, या किसी को सुख शांति मिल ना सके। शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्माओं का घर है। आत्मा कहती मेरा स्वधर्म शांत है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता, बैठ जाता हूँ। एकांत में जाकर के आत्मा जब ये अनुभव करती है कि मैं इस शरीर रूपी बाजे को अब नहीं बजा रही, मैं अपने स्वधर्म में स्थित हूँ, शांत हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा ने कहा आत्मा कहती मेरा स्वधर्म शांत है, ये बाजा नहीं बजाता, बैठ जाता हूँ। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक वो दुखी रहते हैं। जब तक इस ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकारों को गरीब, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना उच्च पद नहीं पा सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें दे अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। बाबा कहते धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। जो धन माल का नशा रखते हैं, अभिमान रखते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी हैं। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। आत्मा कहते हैं उन्हें 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता, अब वापस जाना है। अब कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए। मैं आता हूँ हर 5000 वर्ष के बाद फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात कौन सी रही, चिंतन करें और नोट करेंगे मुख्य बातें। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जीवन मुक्ति स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते दुखों से मुक्त होना है। धन माल साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहें। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा पुरानी सृष्टि पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव के आकर्षण समाप्त हो जाएगी। इससे सभी कमजोरियां लगाव के आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान समझने से क्या फायदा होगा? जो भी साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के अनुसार चलते हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। महान समझने से मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। सरल शब्दों में अपने को महान आत्मा समझते हुए देह और दुनिया में मेहमान समझते हुए इस स्मृति के द्वारा साधारणता बदल जाएगी और हम महान आत्मा बन जाएंगे, महिमा योग्य बन जाएंगे। स्लोगन है सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं उपराम साक्षी दृष्टा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।